ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत रसामृत श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित भागवत रहस्य का नया संस्करण। इससे पहले वाले भाग में 66 भाग में हमने श्रवण किया भगवान श्री कृष्ण और गोपियों का संवाद। हमने श्रवण किया शुद्ध जीव जब हो जाता है तब भगवान के पास जाने का अधिकारी बनता है। इसलिए फिर भी प्रभु ने उनकी परीक्षा ली। तब गोपियों ने कहा कि प्रभु, हम आपके चरण कमल को छोड़कर अब कहीं नहीं जाएंगी। आज हम श्रवण करेंगे भाग 67 वियोग लीला। अब थोड़ी वियोग लीला का वर्णन आता है। जीव को ईश्वर का वियोग है। ईश्वर के वियोग में यह जीवन कैसा होना चाहिए, इसका आदर्श गोपियों ने इस वियोग लीला में प्रस्तुत किया है। परमात्मा के साथ रास क्रीड़ा करते करते गोपियों के मन में सूक्ष्म अभिमान पैदा हो गया है। वे मन में विचार करती हैं, मेरे समान इस संसार में कोई भाग्यशाली नहीं है, मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ। पहले तो इनकार करते थे, किंतु अब प्रेम से क्रीड़ा कर रहे हैं। मैं अतिशय सुंदर हूँ, अत्यंत योग्य हूँ। परमात्मा जीव के सारे अपराध क्षमा करता है, किंतु यदि जीव में अभिमान आ जाए तो वे उसकी उपेक्षा करते हैं। गोपियों में अभिमान आने के कारण भगवान अचानक अंतर्ध्यान हो गए थे। गोपियों को प्रभु का वियोग हो गया। गोपियों में यह अभिमान कहाँ से आया? उनके मन में श्री कृष्ण को छोड़कर कुछ था ही नहीं। जो एक बार परमात्मा से मिलता है उसे कभी प्रभु का वियोग नहीं होता है। पारस मणि एक बार लोहे को सोना बनाने के बाद उसे लोहा नहीं बना सकती, वह सोना ही रहता है। इस प्रकार ब्रह्म स्पर्श के बाद जीव ब्रह्म रूप हो जाता है। फिर भी प्रभु ने यहाँ अपनी लीला दिखाई है और उन्होंने ही गोपियों में अभिमान भी उत्पन्न कर दिया। भगवान के सभी श्लोकों का मनन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि गोपियों के मन में अभिमान हो ही नहीं सकता। वे तो शुद्ध है, निष्काम है। इसलिए उनमें यह जो अभिमान पैदा हुआ है वह ईश्वर इच्छा से ही पैदा हुआ है। ठाकुर जी की लीला करने की इच्छा होने के कारण ही प्रभु की स्वजन मोहिका माया ने मोही गोपियों के मन में अभिमान जागृत कर दिया। भगवान की माया 3 प्रकार की होती है, स्वमोहिका, स्वजन मोहिका और विमुख जन मोहिका। श्री कृष्ण को स्वयं में भी मोह उत्पन्न कराने वाली माया स्वयं मोहिका माया है। जब प्रभु को लीला करनी होती है तब वे अपने जीवों में मोह उत्पन्न करने वाली माया उत्पन्न कर देते हैं। उसे स्वजन मोहिका माया कहते हैं। साधारण जीव को भ्रम में डालने वाली माया विमुख जन मोहिका माया है। स्वजन मोहिका माया के वश में होने के कारण गोपियों में सूक्ष्म अभिमान पैदा हुआ। रास लीला में गोपी की दृष्टि संसार के किसी विषय में नहीं गई, किंतु श्री कृष्ण से हट गई। गोपी ने जगत को नहीं देखा, किंतु अपने को ही देखना प्रारंभ कर दिया। श्री कृष्ण में वैराग्य परिपूर्ण अवस्था में है। जहाँ प्रेम है वहाँ कन्हैया मक्खन मिश्री देने पर नाचने लगता है। ऐसा प्रेम से ही होता है, न कि आसक्ति से। जो दूसरे से आनंद लेने वाला है और लेने जाता है वह दुखी होता है। इसलिए यह भावना रखकर प्रेम न करो कि कोई तुम्हें सुख देगा। श्री कृष्ण में प्रेम परिपूर्ण है, ज्ञान परिपूर्ण है और वैराग्य भी परिपूर्ण है। इसलिए द्वारका नाथ होने के कारण वे कभी गोकुल में नहीं आए। श्री कृष्ण दूसरे से आनंद नहीं लेते, वे स्वयं आनंद स्वरूप है। जिसका आनंद दूसरे से होता है उसके समान कोई दुखी नहीं। गोपी को अभिमान हुआ कि श्री कृष्ण अधीन है, जैसे मैं नचाती हूँ वैसे नाचते हैं। प्रभु ने कहा कि अब गोपी को मेरी आवश्यकता नहीं है, वह मुझे अब कहाँ देखती हैं, वह तो अपने को ही देखती हैं। इसलिए भगवान अंतर्ध्यान हो गए।
यशोदा माता की गोद में श्री कृष्ण है, फिर भी वह दूध के उफान की ओर देखती है। वात्सल्य भाव में यदि दृष्टि किसी अन्य ओर जाए तो बुरा नहीं है। जिसे जगत को देखकर कुछ सुख का भास होता है वह ईश्वर से विमुख होता है। इसलिए तुमको यदि जगत दिखाई दे तो दिखाई देने दो, किंतु जगत को देखने की इच्छा मत रखो। जगत में देखने योग्य तो केवल श्री कृष्ण ईश्वर ही है। प्रेम भाव में प्रियतम से बढ़कर कोई प्रिय न लगे तो वह ईश्वर को पसंद नहीं। प्रेम भाव में प्रियतम से बढ़कर कोई प्रिय लगे तो वह ईश्वर को पसंद नहीं। यदि भगवान की अपेक्षा जगत के विषय मधुर लगे तो भक्ति में व्यभिचार पैदा हो जाता है। गोपी की दृष्टि जगत में तो नहीं गई, किंतु वह अपने को देखने लगी। मान के पीछे अभिमान खड़ा रहता है। अनेक लोगों को कम मान मिलने पर मन अभिमान से घायल हो जाता है। ज्ञानियों को अभिमान बहुत सताता है। उनमें प्रायः अहम बढ़ जाता है। ऐसा भाव पैदा हो जाता है कि जहाँ हरि नहीं है वहाँ मैं नहीं हूँ, और जहाँ मैं हूँ वहाँ हरि नहीं है। गोपी में भी अहम के जागृत होने से भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तासाम तत्सौभगमदं वीक्षमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। अंतर ध्यान का अर्थ अंदर छिपना है, अर्थात वे अंतर्हित हो गए। तात्पर्य यह है कि अब वे अंदर रहकर हित करते हैं। श्री कृष्ण अब गोपियों के हृदय में प्रवेश करते हैं। गोपियों की आंखों पर अब अभिमान का पर्दा पड़ गया, इसलिए उन्हें अब प्रभु दिखाई नहीं देते। अर्थात गोपियों को बहिरंग में परमात्मा का वियोग हो गया है। जिसे वियोग में अत्यंत दुख होता है उसके संयोग में अत्यंत आनंद आता है। जीव के लिए तो वियोग से ही संयोग की पुष्टि होती है। परमात्मा के लिए संयोग वियोग सब समान है। जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों स्थितियों में परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। जगत क्षण प्रतिक्षण बदलता है, किंतु परमात्मा के रूप में परिवर्तन नहीं होता। ईश्वर का रूप आनंदमय है। एक वैष्णव ने भगवान से कहा, महाराज आपका स्वरूप सदैव एक सा रहता है, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होना चाहिए। प्रभु ने कहा, जा अब तुझे मेरा वियोग होगा। यह कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। वैष्णव को खूब वियोग हुआ। वह रोने लगा और प्रभु का कीर्तन करने लगा। यह देख प्रभु प्रकट हो गए। प्रभु को देख उसे बहुत आनंद हुआ। यह आनंद क्यों अधिक हुआ? स्पष्ट है कि वियोग के बाद प्रभु के दर्शन से आनंद बढ़ जाता है। प्रभु ने गोपियों को परमानंद का दान देने के लिए वियोग लीला की है। प्रभु का अंतर्ध्यान होना भी उनकी लीला है। श्री कृष्ण ने पीताम्बर माथे पर बांध लिया। गोपी ने समझा कि यह कोई सखी है। वह भगवान को बाहर ढूंढने लगी। श्री कृष्ण तो गोपियों के मंडल में ही है। आनंद तो अंदर ही है, उसे बाहर मत ढूंढो। श्री कृष्ण वियोग में गोपियाँ श्री कृष्ण की लीला खूब अनुकरण करती हैं। वे श्री कृष्ण स्मरण में इतनी तन्मय हो गई हैं कि वृक्ष से पूछती हैं कि मेरे श्री कृष्ण कहाँ हैं। उनको यह भी ख्याल नहीं है कि पेड़ बोलते हैं। एक को सभी के अंदर श्री कृष्ण के दर्शन से ऐसी प्रतीति हुई कि मैं ही श्री कृष्ण हूँ। लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। गोपियों ने श्री कृष्ण की बड़ी खोज की, किंतु वे दिखाई नहीं दिए। गोपियों को पूर्ण विश्वास है कि मेरा श्री कृष्ण मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। वह यहीं कहीं छिपा हुआ है। वह सब बातें सुनता है जो हम सब बोलती हैं। किसी गोपी को ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण मेरी दाहिनी तरफ खड़े हैं, किसी को बाईं ओर खड़े प्रतीत होते हैं, किसी को अपने पीछे खड़े प्रतीत होते हैं, किसी को अपने सम्मुख और किसी को सर्वत्र दिखाई देते हैं। वियोग में ध्यान स्मरण में अतिशय तन्मयता के कारण श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष उपस्थित की प्रतीति होती है। गोपियों को ऐसी प्रतीति हुई कि हम जैसे जैसे उन्हें अधिक ढूंढ रही हैं, वैसे वैसे निकुंज में अधिकाधिक अंदर चले जा रहे हैं।
वे निकुंज के अंदर अंदर प्रवेश करते जाएं और उनके पैरों में कांटे धंस जाएं तो क्या हो। अंत में गोपियों ने निश्चय किया कि श्री कृष्ण जिस स्थान से अंतर्ध्यान हुए हैं वहां चलकर उन्हें स्मरण कीर्तन करते हुए खोजें। ज्ञान मार्ग में ध्यान प्रधान होता है और भक्ति मार्ग में स्मरण कीर्तन प्रधान है। तुम ईश्वर का सतत ध्यान भले ही न कर सको, किंतु संसार के किसी भी विषय का ध्यान मत करो। जगत को देखने से मन नहीं बिगड़ता, अपितु जगत का ध्यान करने से मन बिगड़ता है। ज्ञान मार्ग में प्रवृत्ति उतनी ही होती है, प्रवृत्ति पूरी होने पर ध्यान किया जा सकता है। भक्ति मार्ग में गुण गान मुख्य होता है। निवृत्ति के समय मनुष्य जगत की स्तुति निंदा करता है। महापुरुष न तो स्तुति करते हैं न निंदा करते हैं। निवृत्ति के समय मनुष्य जगत की स्तुति निंदा करता है। सूर्य नारायण जगत को देखते हैं किंतु बोलते नहीं। तुम भी जगत कैसा है इसका परिचय प्राप्त करना, किंतु उसका चिंतन मत करना। जब जब समय मिले तब तब परमात्मा की स्तुति करना। अब गोपी स्तुति करती हैं, उस स्तुति को महापुरुष गोपी गीत कहते हैं। गोपी गीत वियोग का गीत है। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दैतदृश्यतां दिक्षु तावकास्त्वयि धृता सबस्त्वं विचिन्वते। हे कृष्ण, जब से आपने इस ब्रज भूमि में जन्म लिया है तब से इसका महत्व खूब बढ़ गया है। भगवान को ब्रज बहुत प्रिय है। ब्रज की महिमा वैकुंठ से भी बढ़ गई है। कंठ अर्थात बुद्धि, विगता कुंठा इति वैकुंठ, जो निष्काम बुद्धि में प्रकट होता है उसे वैकुंठ कहते हैं। सूर्य के प्रकाश में अग्नि है किंतु वह अग्नि नहीं उत्पन्न कर सकता। अग्नि तो सूर्यमणि द्वारा उत्पन्न होती है। इस प्रकार परमात्मा सर्वव्यापक है किंतु वह निष्काम बुद्धि से प्रकट होते हैं। वैकुंठ में काम नहीं है किंतु काम और क्रोध तो रजोगुण है। गीता में कहा गया कि काम एव क्रोध एव रजोगुण समुद्भवः। वैकुंठ अति दिव्य सत्व प्रधान भूमि है जहाँ जाने के बाद जीव संसार में नहीं आता। गोपी कहती हैं कि वैकुंठ से भी ब्रज की कक्षा ऊंची हो गई है। वैकुंठ में परमात्मा राजाधिराज है। यदि कोई वैकुंठ में जाए तो प्रभु का चरण स्पर्श नहीं कर सकता। वहाँ उनकी चरण सेवा लक्ष्मी करती हैं। प्रभु की चरण पादुका सामने पड़ी होती है। स्वर्ग में जाने वाला प्रभु के चरण का नहीं बल्कि उनकी चरण पादुका का स्पर्श करता है। वैकुंठ में ऐश्वर्य है, ब्रज में प्रेम है। जहाँ ऐश्वर्य होता है वहाँ पर्दा होता है किंतु ब्रज में कोई पर्दा नहीं है। ग्रंथों से पता चलता है कि नारायण निद्राहीन होते हैं और लक्ष्मी जी इनकी चरण सेवा करती हैं। जब कोई जीव स्वर्ग में पहुँचता है तब लक्ष्मी जी चरण सेवा करते हुए जोर से चरण दबाती हैं। इसके बाद ठाकुर जी अपनी आंखें थोड़ी सी खोलते हैं और पूछते हैं कि कहो क्या बात है। उन्हें श्री लक्ष्मी जी बताती हैं कि यह जीव आपकी शरण में आया है। सुनकर परमात्मा कहते हैं कि इसे बैकुंठ में रखो। इतना कहकर वे पुनः आंख बंद कर सो जाते हैं। बैकुंठ में तो ऐश्वर्य है जहाँ के वे राजा अधिराज हैं। ब्रज में श्री कृष्ण किसी के बालक हैं, किसी के सखा हैं। यहाँ केवल प्रेम है। श्री कृष्ण ने ब्रज में रहकर ब्रजवासियों को जो आनंद दिया है वह बैकुंठ में नहीं है। क्या कोई बैकुंठ में नारायण से कहने की हिम्मत कर सकता है कि मेरा यह काम करो। कन्हैया ब्रज में यदि किसी के घर जाता है तो वह उनसे कहता है, क्या मक्खन ले आऊं? यदि तुम्हें मक्खन खाना हो तो मेरा थोड़ा सा काम करो। यह सुनकर कन्हैया कहता है कि तेरा क्या काम करना है? गोपी कहती है, मेरा वह पीड़ा पाटला ले आ। जहाँ प्रेम होता है वहाँ संकोच नहीं होता। यह तो शुद्ध प्रेम लीला है। कन्हैया पाटला उठाता है किंतु भारी होने के कारण उसे उठा नहीं पाता। कन्हैया अत्यंत कोमल शरीर का है। यूँ तो उसने अपनी तर्जनी उंगली पर गोवर्धन उठा दिया था, फिर भी उसे मक्खन का लालच है, वह पीड़ा उठा नहीं पाता।
किंतु वह भारी होने के कारण रास्ते में उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है और उसका पीताम्बर भी खुल जाता है। वेदांत में लिखा है कि ज्ञानी पुरुष को ब्रह्म साक्षात्कार होता है। फिर भी ज्ञानी पुरुष जब तक पंच भौतिक शरीर में होता है तब तक माया का पर्दा होता ही है। उसे प्रारब्ध का कुछ भोग भोगना ही पड़ता है। माया यदि थोड़ी भी बाकी होती है तो भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है। इसलिए वह माया के आवरण के साथ ही परमात्मा के दर्शन कराता है। गोपियाँ निरावरण परमात्मा के दर्शन करती हैं। जहाँ अतिशय प्रेम होता है वहाँ पर्दा छूट जाता है। पीढ़ा गिरते ही कन्हैया रोने लगता है। गोपी दौड़कर आती है और कहती है, अरे तुझे क्या हो गया, क्या कुछ चोट लग गई? कन्हैया कहता है, चोट तो नहीं लगी किंतु मेरा पीताम्बर खुल गया है। गोपी लाला को पीताम्बर पहनाती है। जहाँ ऐश्वर्य होता है वहाँ पर्दा होता है, प्रेम में पर्दा नहीं होता। श्री कृष्ण गोपियों को जो आनंद दे रहे हैं और दिया है वह भला बैकुंठ में कहाँ मिल सकता है। बैकुंठ में नंद महोत्सव नहीं होता, वहाँ नारायण का जन्म नहीं होता। नंद महोत्सव की बातें कैसे उपस्थित हों। भगवान लक्ष्मी जी को अपने हृदय में रखते हैं क्योंकि लक्ष्मी जी उन्हें अतिशय प्रिय हैं। एक कारण यह भी है कि यदि कोई जीव ईश्वर की बहुत भक्ति करे तो उस पर कृपा दिखाने के लिए भगवान लक्ष्मी जी से कहते हैं, लक्ष्मी जी एक बार कृपा हो जाए तो जीव उस आश्चर्य में चमक उठता है। जीव को मान सम्मान वृद्धि का मोह हो उठता है। थोड़ा मोह होते ही ईश्वर से दूर हो जाता है। ईश्वर जीव की अच्छी तरह परीक्षा करने के बाद ही उसे बैकुंठ में स्थान देता है। इसलिए उन्होंने अपने हृदय में लक्ष्मी को स्थान दिया है। लक्ष्मी जी ने परमात्मा से कहा, आप मुझे अपने हृदय में रखते हैं किंतु मुझे तो आपके चरणों की सेवा ही करनी है। परमात्मा के चरणों में अलौकिक दिव्य रस है। कुछ महापुरुषों को मुक्ति की अपेक्षा भगवान के चरणों में पड़ा रहना खूब भाता है, अधिक आनंद मिलता है। यह दास्य भक्ति है। लाला को एक बार अपने मन में यह विचार आया कि लोगों को मेरे चरण में क्या विशेषता दिखाई देती है, वे क्यों मुक्ति को तुच्छ समझते हैं और मेरे चरणों में पड़े रहना पसंद करते हैं। मेरे चरणों में आखिर क्या है? वे अपना चरण उठाकर मुंह में डालते हैं। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम। वैकुंठ तो सत्व प्रधान भूमि है, वहाँ रज नहीं है। वह जहाँ रजोगुण न हो वहाँ भला रज कहाँ मिलेगी। लक्ष्मी जी को भगवान जी के चरण रज लेने की इच्छा है, इसलिए वे ब्रज में एक बार आती हैं। ब्रज प्यारा है बैकुंठ न आऊं, श्रेयत इंदिरा शाश्वत रही। गोपी कहती हैं, सब बैकुंठ में लक्ष्मी जी की सेवा करते हैं, वे ही लक्ष्मी जी ब्रज में दासी बनकर सेवा करती हैं। ब्रज के वृक्षों पत्तों में लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है। बैकुंठ से भी ब्रज श्रेष्ठ है। हे नाथ, हम आपको सभी खोज रहे हैं, आप हमें दर्शन दीजिए। इस सृष्टि में कई ऐसे जीव हैं जिन्हें प्रभु का मूल्य एक पैसा भी नहीं है। उन्हें प्रभु के दर्शन की इच्छा ही होती है, वे भगवान को नहीं खोजते। गोपी कहती हैं, हे प्रभु, हम सभी में आपको ढूंढ रही हैं। हे प्रभु, हम सब आप ही को ढूंढ रही हैं, हम आपके लिए जीवित हैं। यदि आपके वियोग में हमारे प्राण प्रस्थान कर जाएंगे तो आपको कलंक लगेगा। आपकी अपकीर्ति न हो इसलिए हम जी रही हैं और आपको ढूंढ रही हैं। हे दैत दृश्यताम, दया ही श्री कृष्ण का स्वरूप है। परमात्मा अकारण कृपा करते हैं। वे जीव की योग्यता पर बहुत विचार नहीं करते। जीव पर अकारण कृपा करने के कारण आप दैत हैं। आप हमारे लिए प्रत्यक्ष प्रकट हो। ज्ञानी महापुरुष कहते हैं कि भगवान के दर्शन इन चर्म चक्षुओं से नहीं होते, ज्ञान चक्षुओं से होते हैं। वेदांत का सिद्धांत है
कि जो सबका दृष्टा है उसे भला कौन देख सकता है, किंतु गोपी कहती है कि अब मेरी आंखों के सामने प्रकट हो। भक्ति प्रेम के अतिशय बढ़ जाने पर इन चर्म चक्षुओं से भी भगवान दिखाई देते हैं। गोपी भगवान से कहती हैं, आप बने दृश्य और मैं बनूं दृष्टा। वह श्री कृष्ण के रसात्मक रूप के दर्शन का भी अनुरोध करती हैं। हम आपको सब में ढूंढ रहे हैं, आपको ढूंढने वाला रात्रि काल में वन में भटके यह ठीक नहीं है, इसलिए आप हमारे समक्ष प्रकट हो, हमें प्रत्यक्ष दर्शन दें। सखियां परमात्मा को मनाती हैं, हे नाथ कृपा कीजिए और जगत को प्रेम का आदर्श समझाने के लिए आप आए हैं। यह आदर्श लुप्त होगा तो प्रेम छिन्न भिन्न हो जाएगा। स्वरूप तो ब्रह्म छिपाता है, आपका स्वरूप छिपाना उचित नहीं है। हम आपकी दासियां हैं, यदि हमसे कुछ भूल हुई हो तो हमें दंड दें, किंतु हमारा त्याग करना आपको उचित नहीं है। आपकी आँखें बहुत सुंदर हैं, आपने आँख से ही हमें वरदान दिया है, आपने आँख से ही हमें बुलाया, आँख से ही हमें अपनाया और आज आँख से ही आप हमारा वध करें, यह ठीक नहीं। क्या आपने आज तक हमारा रक्षण इस वियोग में मारने के लिए किया है? काली नाग से हमारी मृत्यु हुई होती तो अच्छा था, किंतु यदि आपके वियोग से हमारी मृत्यु होगी तो आपको कलंक लगेगा। आपने अघासुर बकासुर से हमारी रक्षा की, आज हमें विरहासुर सता रहा है। नाथ कृपा करें, आपके चरण को हमारे मस्तक तक पहुँचने का अवसर दें। तब कथामृतं तप्त जीवनं कविविरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। आपके वियोग में कथामृत नामामृत हमारी रक्षा कर रहा है। स्वर्ग का अमृत पीने से विकार वासना बढ़ती है, पुण्य का नाश होता है। नामामृत कथामृत वासना को भस्म कर देता है, पाप का नाश कर देता है। अन्नदान और द्रव्य दान से कुछ समय के लिए शांति मिलती है। निरपेक्ष बुद्धि से ज्ञान दान करने वाला, कथा कहने वाला ही बहुत बड़ा वीर है। आपकी कथा में आनंद आता है। प्रभु ने कहा है, यदि कथा में आनंद आता है तो मुझे किस लिए खोज रही हो? गोपी कहती हैं, अब तो कथा में भी रस नहीं आता है, क्योंकि आपके दर्शन की आतुरता बढ़ गई है। रास लीला में सन्यासिनी गोपी है। गोपी का प्रेम सन्यास है। वह कहती हैं, आपके लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया है। ऐसा कहकर श्री कृष्ण का कीर्तन करते करते गोपियाँ रोने लगीं। श्री कृष्ण दर्शन के लिए उनके प्राण व्याकुल हो उठे। गोपी का रुदन परमात्मा से सहन न हुआ। उनके प्रेम के कारण परमात्मा प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, सखी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम्हें मेरे वियोग में जितना दुख हुआ है उसकी अपेक्षा तुम्हारे वियोग में मुझे अधिक दुख हुआ है। तुम्हारा मंडल बड़ा है। वह अंदर अंदर बात करते हुए अपने दुख को भुलाता था और मैं अकेला बैठा बैठा रोता था। मुझे प्राप्त करने वाला जीव भला फिर से संसार में कैसे डूब सकता है? मुझे तुम्हारी अपेक्षा अधिक दुख था। मैं तुम्हारे प्रेम का क्या बदला दूं? मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, इससे अधिक क्या कहूँ? इस प्रकार श्री कृष्ण ने सखियों से बात की। इसके बाद जल विहार और थल विहार कर रहे हैं। यह सुनकर गोपियां कृतार्थ हो गईं। प्रभु ने परमानंद का दान दिया है। विक्रीडितं ब्रजबधू भिरिदं च विष्णु श्रद्धान्वितो नुशृणु यादव वर्णयेद् यः भक्तिं परां भगवतीं प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगमाश्व पहिनोत्य चिरेण धीरः। काम से क्रोध का जन्म हुआ है। किसी मनुष्य से मिलने की इच्छा को काम कहते हैं और परमात्मा से मिलने की इच्छा को प्रेम कहते हैं। श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र इच्छा ही गोपी है और तीव्र प्रभु मिलन की इच्छा से अलौकिक काम से
लौकिक काम का विनाश हो जाता है। काम का नाश काम से ही करो। जब मन में परमात्मा से मिलने की इच्छा होती है और हम कहते हैं कि अब मुझे ईश्वर से ही मिलना है, तभी काम का विनाश होता है। विधि पूर्वक 6 मास तक अनुष्ठान करने से धीरे धीरे काम का नाश होता है। बहुत से साधु संत आधी रात में स्नान करते हैं और गोपाल जी की पूजा कर रासलीला का पाठ करते हैं। यदि कोई जीव रासलीला की कथा सुने और उसका मनन करे तो वह धीरे धीरे काम पर विजय प्राप्त कर सकता है। परमात्मा को अर्पण किया गया काम ही निष्काम कर्म है। सकाम कर्म का चिंतन करने से काम जागृत होता है, किंतु यदि परमात्मा के साथ प्रेम करे तो जीव भी निष्काम बनता है। यही रासलीला का रहस्य है। हमने यहाँ रासलीला की थोड़ी कथा सुनाई। इसके बाद प्रभु ने किस प्रकार शंखचूड़ और सुदर्शन विद्याधर को सद्गति दी, उस कथा का वर्णन है। इसके बाद युगल गीत आता है। वाम बाहुकृत वाम कपोलो वल्लित भ्रूरधरार्पित वेणु कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम गोप्य ईर इति यत्र मुकुंदः। युगल गीत में गोपियाँ परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करती हैं और उनकी एक एक लीला का वर्णन करती हैं। यह संसार मायामय है। तुम यदि संसार का वर्णन करोगे तो माया मन में आएगी। संसार का वर्णन करने से जीव बिगड़ती है और मन बिगड़ता है। गोपियों को जब मौका मिलता है तब श्री कृष्ण का वर्णन करती हैं, कृष्ण लीला का वर्णन करती हैं। यदि तुम्हें अपना मन शुद्ध और शांत रखना हो तो जगत का वर्णन छोड़ दो। जगत में जो कुछ है वह अपनी जगह पर ठीक होते हुए भी वर्णन करने योग्य नहीं है। वर्णन यदि करना हो तो परमात्मा का वर्णन करो। इसके बाद प्रभु ने अनेक राक्षसों का उद्धार किया है। आज की कथा का विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज हमने श्रवण किया, भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए और गोपियों ने विरह में प्रभु की अनेक प्रकार की लीलाएं की। प्रभु ने प्रकट होकर कहा कि मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारा रेडी हूँ। गोपियाँ बहुत प्रसन्न हो गई। इस तरह से